कैसा हो, मुसलमानों का नेता कैसा हो, प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। अध्यक्ष आइए फिर हमारे केसी वेणुगोपाल। अच्छा, ये सरोज भाई है, नजमी देवेंद्र कहाँ है? ये देवेंद्र नारायण हैं। आज तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। मैं लगातार इन तमाम प्रदेशों में चुनाव प्रचार में रहा हूं और बिहार की धरती से जो एकजुटता दिखाने की मुहिम शुरू हुई, इंडिया अलायंस बना, उसका असर कितना गहरा है वो आपको इन राज्यों के नतीजों से पता चल जाएगा। 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये चुनाव जो विधानसभा के गुजर रहे हैं, ये सिर्फ विधानसभा के चुनाव नहीं है बल्कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने हर वक्तव्य में आजकल इंडिया शब्द को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा छिन गया है, इसलिए भाजपा बहुत परेशान है। हमें पूरा विश्वास है, चूंकि मैं ज़मीन पर रह के तेलंगाना में तकरीबन 30 से ज़्यादा रैलियां करके यहाँ पे आया हूँ, राजस्थान में रैलियां करके आया हूँ, मध्य प्रदेश में रैलियां करके आया हूँ। देखिए, एक ऐसा कानून जिसकी न तो आवश्यकता है न भारत जैसे बड़े देश में कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं नहीं, विकास के नाम पर गिनाने के लिए जुमले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए भाजपा समय समय पर इस तरह के या तो बिल ला करके या इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करके समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इस सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, अडानी के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। तो इस तरह की बातें करके वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, महागठबंधन की मजबूती का अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी के बौखलाए हुए बयानों से आप लगा सकते हैं, चाहे वो बिहार हो या बाकी प्रदेश हो। बिहार सबसे ज़्यादा, यहाँ भाजपा के नेता जिस तरह के उल जलूल बयान देते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एकजुटता से भाजपा कितना ज़्यादा परेशान है। प्रधानमंत्री ने अब तक आधिकारिक तौर पर मेरा ख्याल है कि 5 से 6 बार इंडिया अलायंस को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कभी अरबन नक्सल बताना, कभी इंडियन मुजाहिदीन बताना, कभी जंग लगा लोहा बताना, ये प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की एकजुटता का असर है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अलायंस पूरी मजबूती के साथ डटा है और 2023 के ये जो विधानसभा के नतीजे हैं, इसके बाद इस अलायंस का कुनबा और बढ़ेगा। आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस में कुछ नए घटक दल जुड़ेंगे, जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी अब डूबते हुए जहाज से उतर के भागेंगे।